फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूलिट और यूलिट एग्ज़ाम्स के लिए आज हम देखेंगे आपको कि जो जीके के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में, दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं जीके के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं आपके। देखिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आंदोलन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड आपके, और जो आपकी बुक से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेकाले। जो आईपीसी भी जिसने बनाई थी, लॉर्ड मेकाले, उन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ये वाली किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर है देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय समय मानक आधारित है 82 डिग्री और 30 सेल्सियस पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है? तो जो पूर्वी हिस्सा है हमारा, वो देखिए अरुणाचल प्रदेश है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पे, जो जम्मू और कश्मीर के बीच में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, मासिन राम। फिर है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 22 जुलाई 1947 को की गई थी, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिज़ाइन को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के पठार को। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय ही मृत्यु हो गई थी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं उनकी आयु। फिर है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक प्रधान। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। किस ब्रिटिश वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? लॉर्ड रिपिन ने। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। फिर है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? वी.ए. शिवा अय्यदुरई। भारतीय अमेरिकी थी। फिर देखो, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? सन 1175 ईस्वी में, क्योंकि आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर देखिए, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। फिर देखिए, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। फिर है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम स्पीकर थे जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मालवंकर जिनको बोला जाता था, उनके विरुद्ध ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। फिर देखिए, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? 1952 में। ट्रिपल तलाक को कब बैन किया था? 1 अगस्त 2019 को बैन कर दिया था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को।
मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन थी जो मिस यूनिवर्स भारतीय महिला थी। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये आपके जीके के क्वेश्चंस है, जिसको आपको एक पैटर्न मिल गया है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे जो सभी से रिलेटेड होंगे। आपको टॉपिक्स तो पहले ही बता दिए थे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक आने वाले हैं। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।